दुर्गे महारानी की परम कृपामयी दयामयी वात्सल्यमयी भगवती जगजननी माँ जगदम्बा दूनागिरी और कालरात्रि की पावनी कृपा से आपके इस परम पावन पवित्रतम ग्राम देवरिया चुखटी हरिविहार की इस पावन धरा पर, इस पावन भूमि पर आज माँ भगवती कोटगाड़ी भगवती दूनागिरी मैया की कृपा बरस रही है। अहेतुकी कृपा बरस रही है कि इस परम पवित्रतम मास चैत्र मास वासंतिक जो है नवरात्र चले हुए हैं। आज इस पावन भूमि पर, इस पावन दरबार में माँ भगवती की पावन पुराण श्रीमद् देवी भागवत की कथा को आप सभी लोग श्रवण करने के लिए इस दरबार पर आए हुए हैं। इस यज्ञ के यजमान डॉक्टर श्री नंदावल्लभ पाठक जी, उनके समस्त परिवार जन, मित्र जन, सभी ग्रामवासियों के अथक प्रयासों से और सहयोग से ये बड़ा ही सुंदर आयोजन आज से इस भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, वास्तविक में ये ग्राम आज धन्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर भगवती की कृपा तो पहले से ही थी। मानो आज माँ सरस्वती के रूप में माँ भगवती का पुराण आज यहाँ पर विराजमान हो गया। कहाँ पर? इस धरा में। क्योंकि आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है महाराज। आज प्रथम दिवस, क्योंकि पहले दिन में बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। आज सुबह कलश यात्रा, जल यात्रा निकाली गई। माताएं बहनों के द्वारा अपने शीश पर सुंदर कलश स्थापित करके माँ भगवती का गुणानुवाद करते हुए आप इस यज्ञशाला तक पहुँचे। तत्पश्चात आचार्य बंधुओं के द्वारा सुंदर पंचांग पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। आचार्य, इस पावन भूमि पर तुम्हारी चरणों पर ये भागवत कथा हो रही है। उस यजमान को विनम्र होना चाहिए। उस माँ ने उसे लायक समझा। धन्य है वो माता पिता जिनके कुल में ऐसे धर्मात्मा पुत्र ने जो है जन्म लिया, जिस पुत्र के द्वारा आज जो है इस इतना सुंदर श्रीमद् देवी भागवत यज्ञ करवाया जा रहा है। उन पितरों के आशीर्वाद से, उस माता पिता के आशीर्वाद से और अपनी कुल देवी दूनागिरी की कृपा से, कालरात्रि की कृपा से, कि उस माँ की कृपा माननी है हमें। और वो माँ इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, निर्विघ्न पूर्वक जो है इस यज्ञ को संपन्न भी कर देगी। सबसे पहले क्या है दुर्लभ? कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। कहा है दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम षड्भंगुरः। ये मनुष्य शरीर क्या है महाराज? बड़ा दुर्लभ है। और क्या है? क्षणभंगुर है। क्षण भर में नष्ट होने वाला है। मतलब धक्का लगा और नष्ट हो गया। एक कच्चा घड़ा है ना, कच्चा घड़ा, उस कच्चे घड़े में घड़ी को लो, उसमें जल भरकर पानी में डुबा दो और पल 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 वो क्या होगा? नष्ट होता रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है और मिल गया तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने कभी भी नष्ट हो सकता है। एक धक्का लगा और नष्ट हो गया। यह देह कभी भी गिर सकती है। एक तो शरीर दुर्लभ है और दूसरा क्या है? भगवान की
कृपा हुई कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। दुर्लभता से मनुष्य शरीर मिलता था, लेकिन सुलभता में बदल गया। दुर्लभ शरीर था, सुंदर घर में जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, और उसके बाद माँ की कृपा हुई कि आज समझो कि इतनी सुंदर कृपा माँ की हुई कि इतना सुंदर यज्ञ जो है उनसे करवाया जा रहा है। ये पुण्य जो है यहाँ भी काम करता है और वहां भी हमारे संग रहता है। अगर किसी प्रकार से मलमूत्र अगर कर दे तो उसका पिता उस बच्चे को गोदी में नहीं लेता और बोलता है सुनती हो, इस बच्चे को जो है साफ करके नए कपड़े पहना के लाओ। लेकिन माता को घृणा, बिल्कुल भी घृणा नहीं आती। अगर वो बच्चा कितना भी मलमूत्र में सना हो, वह माँ उस बच्चे को अपने गोद में उठाती है, उसे साफ करती है, नए कपड़े पहनाती है, उसका नया श्रृंगार करती है, और जैसे ही बच्चे को धो के साफ करके एक माँ लेके आती है, वही पिता जो अभी तक गोदी में नहीं ले रहा था, वो कहता है अरे रे मेरे बच्चा आजा मेरी गोद में, वो उसी बच्चे को लेने लग जाता है। तो माँ क्या करती है, माँ कोई भी भेद नहीं रखती, आप कैसे भी हो तो वो माँ तुम्हें स्वीकार कर लेती है। लेकिन भगवान जो है ना, उन्होंने सुंदर कांड में शर्त रखी है, बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वो ही व्यक्ति मुझे स्वीकार कर सकता है। अब इसलिए हम सबके मन में कोई न कोई मल होगा महाराज। किसी के अंदर काम का मल, किसी के अंदर लोभ का मल, किसी के अंदर क्रोध का मल, हर कोई व्यक्ति के हृदय में मल है। लेकिन माँ ने कोई भी शर्त नहीं रखी है। माँ कहती है तुम जैसे भी हो, आप मेरी चरण शरण जो है ग्रहण कर दो, मैं अवश्य उस बच्चे पर जो है कृपा करूंगी।